अभी कल ही यार मेरी ना एक ब्लॉगर भाई से बात हो रही थी। अपने मित्र हैं। तो वो क्या कर रहा है ना, वो N8N आप जानते ही होगा, ऑटोमेशन का एक टूल है जिसका यूज करके ना आप किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो। आजकल तो काफी ज्यादा पॉपुलर और लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है वो उससे ऑटोमेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही मतलब डिस्कशन हो रहा था और उन्होंने जो है ना एक न्यूज टाइप का वेबसाइट बनाया, ठीक है। उसमें 25,000 के आसपास जो है ना वो ब्लॉग पोस्ट डाल दी ऐसे ही ऑटोमेशन का यूज करके। और इस तरीके काफी सारे आप जो है ना वीडियोस वगैरह भी देख रहे होगे कि हाँ यार, हम इस तरीके से जो है वो ऑटोमेट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को ऑटोमेट कर सकते हैं, ब्लॉग को ऑटोमेट कर सकते हैं। और सेम इस चीज को लेकर के बहुत सारे लोग जो है वो कोर्सेज वगैरह भी सेल कर रहे हैं कि आपको जो है वो सिर्फ ऐसे बस चौड़े होकर के बैठे रहना है, सब काम N8N कर देगा। उसी का ही वो जो है वो ट्यूटोरियल में दिखाते हैं। अच्छे खासे उन्होंने कोर्सेज वगैरह जो है वो लॉन्च कर रखे हुए हैं। तो ऐसे डिस्कशन हो रहा था। तो यार तुमको जो है ना इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है ना मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, जो आपके भी दिमाग में आ रहा होगा, यार ये तो यार बढ़िया कॉन्सेप्ट है यार, N8N का यूज करना है और अपने वर्डप्रेस ब्लॉग को कनेक्ट कर देना है, इधर चैट जीपीटी की एपीआई लगा करके उसको कनेक्ट कर देना है, इधर एक्सेल सीट में जो ट्रेंडिंग टॉपिक होंगे गूगल ट्रेंड से जो है वो हम फेच कर लेंगे, या कोई भी न्यूज़ ब्लॉग या कोई फॉरेन के आपने 5 6 7 न्यूज़ ब्लॉग कनेक्ट करके उसकी न्यूज़ फीड कनेक्ट करके उनके ट्रेंडिंग टॉपिक उठा करके चैट जीपीटी से रीराइट करवा करके इधर धड़ा धड़ ब्लॉग में 25,000 ब्लॉग पोस्ट। तो वो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, समझने का ट्राई करना। इसमें डिफरेंट अलग अलग एक्सपीरियंस भी हो सकता है, बट जो हमारी बातचीत में जो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो वो मैं आपके साथ जो है वो यहाँ पर साझा कर रहा हूँ इस वीडियो में। अब ऑटोमेशन जो है ना वो यार हेल्प तो करता है भाई, आपका काम आसान करता है, टीम वीम की जरूरत नहीं पड़ती है। बट क्या कंटेंट में ब्लॉग में इस तरीके से हम डायरेक्टली मतलब कि टॉपिक अपने आप निकलते रहे, कंटेंट अपने आप बनता रहे और ब्लॉग में पोस्ट होता रहे, उसकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर आज से जब ये चैट जीपीटी वगैरह नहीं आए थे, या स्टार्टिंग फेज में ये लोग जब चैट जीपीटी वगैरह आए थे, जब गूगल की इतनी सारी अपडेट नहीं आई थी, तब आप ये काम करते तो भाई पॉसिबिलिटी थी। मैंने भी खूब ऑटोमेशन दबा के करा है, ठीक है ना। 2016 17 18 के टाइम पे जब ये आपका N8N जैसे टूल जब एग्जिस्ट नहीं करते थे ना, तो हम लोग इसको जो है वो कोडिंग से करते थे, ठीक है। एक CLI बेस्ड जो है ना वो एक स्क्रिप्ट बना लेते थे 1 पेज की, जिसमें होता क्या था कि हम एपीआई को इंटीग्रेट कर देते थे और उस एपीआई की मदद से जो वेबसाइट है, जैसे कि अभी आप चैट जीपीटी की एपीआई इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, उसमें कुछ कंटेंट भेजते हो या नया कंटेंट जनरेट करवा करके वो जो है वो आपके ब्लॉग में ऑटोमेटिकली पोस्ट होता है। तो वही हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो कोडिंग की मदद से कर देते थे। उस वैसे जो है वो काफ़ी बढ़िया वेबसाइट जो है परफॉर्म करती थी ऑटोमेशन वाली। और एक टाइम पर ऑटो न्यूज़ ब्लॉग भी यार काफ़ी ज़्यादा यार ट्रेंडिंग में चल रहा था। बट अभी 2025 या 2026 आने वाला है, उसमें यार इस तरीके का कोई भी सिस्टम जिसमें आप बल्क में अगर आप कंटेंट जनरेट करवा रहे हो कि एआई से वगैरह से लिख करके पोस्ट हो जाता है, तो यार वो जो निष्कर्ष निकल रहा है ना वो यही निकल रहा है कि उन्होंने 25,000 पोस्ट डाल दी। 1 साल हो गया है, उसके बाद ही भाई ट्रैफिक का ये हाल है कि भाई ट्रैफिक जो है ना वो भाई जीरो जीरो है ट्रैफिक। गूगल भाई देखो ऑटोमेशन है यार, इजी होता है, एक बार सेटअप कर दिया सबको लगता है कि यार चल गई तो भाई बल्ले बल्ले होगी। बट आप नोटिस करोगे कि गूगल की एक अपडेट भी आई थी इसी को लेकर के कि यार जो इतना बल्क में वेबसाइट में कंटेंट प्रोड्यूस करा जाता है ना, उसको वो जो है ना वो डिटेक्ट करके ऐसे पेजेस को जो बहुत ही ज़्यादा बल्क में कंटेंट डाल रहे हैं उनको वो डी इंडेक्स करता चला जाता है। इसीलिए इतना ज़्यादा ऑटोमेशन अब बढ़ गया है, क्योंकि भाई इजी हो गया है ना। अब यार किसी के लिए भी हो गया ना, वो ऑटोमेट करना बहुत इजी हो गया। और अब तो जो पहले तो क्या था कि ऑटोमेशन पे जो डेवलपर लोग होते थे जिन्होंने भाई कोडिंग वोडिंग सीखी होती थी, उनको नॉलेज होता था, तो वो क्या है ना वो कोडिंग वोडिंग करके एपीआई इंटीग्रेट करके भाई कोड वोड समय लगा करके लिख करके वो फिर ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट बनाते थे और उसको क्रॉन जॉब पे सेट कर देते थे। एक चीज मैं बताना और भूल गया कि जो भी ऑटोमेशन वाली चीज होती है उसको क्रॉन जॉब पे सेट कर देते हैं। वो क्रॉन जॉब में आप जो है ना वो टाइमर सेट कर सकते हो कि हाँ भाई कि पर डे इतने बजे, ठीक है ना, वेब वो जो है ना वो पेज अपने आप हिट हो जाया करे। मतलब ऐसा नहीं कि वेबसाइट खोलने की जरूरत है, पर डे अपने आप वो पेज हिट हो जाएगा और वो जो है वहां से सारा प्रोसेस करके आपकी वेबसाइट पे कंटेंट वगैरह जो है वो पोस्ट हो जाएगा। इस तरीके से वो जो है वर्क करता था। अब वो इतना यूजर फ्रेंडली बन गया है कि N8N जैसे टूल जो है ना ये आज समय वाइब कोडिंग वाला कल्चर चल रहा है। और उसको खुद ही एक तरफ जो है ना गूगल भैया ये बोलते हैं कि ऑटोमेशन कंटेंट डालना नहीं है एआई वाली चीज पर, कहीं ना कहीं जो बोलने के लिए तो बोलता है कि हाँ यार वो खुल के भी बोल भी नहीं रहा है कि एआई वाला कंटेंट रैंक कर रहा है नहीं कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं वो घुमा फिरा करके लगता यही है कि वो थोड़ा सा पेनलाइज ही करता है
अगर आप उसमें ह्यूमन टच नहीं देते हो, ठीक है। और कई बंदे जो हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट भी हुए थे लाइव स्ट्रीम में, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पे शेयर करा, इवन वो कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी शेयर करा है कि यार अगर हम कोई चीज़ खुद कोड कर रहे हैं, उसमें खुद अपना ह्यूमन टच डाल रहे हैं ना कोडिंग में, तो उसको थोड़ा सा बेटर रिजल्ट मिलते हैं, ना कि हम सीधे एआई पे कोई सिग्नल लिख करके उसको कोड करवा करके वहां पर डाल रहे हैं, ठीक है। तो वो वही चीज़ है कि मतलब उनका कहने का मतलब यही था कि यार हमने भी ये चीज़ ट्राई करी है यार, कि एक न्यूज़ ब्लॉग बनाया, ठीक है ना, यूएसए का, और उस पर 25,000 के आसपास ऑटोमेशन पे अनेट का यूज़ करके डाला, बट स्टिल जो है पूरे साल भर में जो है हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला। कुछ लोग जो इसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसे बेनिफिट ले रहे हैं उसकी बात करते हैं, क्योंकि भाई हर चीज में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। कुछ नेगेटिव तो ये हो गया कि भाई इस पर ट्रैफिक नहीं मिला, वहीं पे कुछ लोग क्या करते हैं ना कि वो कोई ब्रांडेबल वेबसाइट होती है, बट उसमें हमेशा खतरा रहता है, किस चीज का हमेशा खतरा रहता है आपका, कि आपकी वेबसाइट या आपका डोमेन डाउन हो जाता है। जैसे एक बार हमारे साथ जो है ना एक लाइव स्ट्रीम में एक भाई आए थे जिन्होंने एग्जाम्पल लिया था, मुझे भी याद आ गया, तो उसका ही जस्ट उस इसी चीज का मैं रेफरेंस लेता हूँ। वो क्या कर रहे थे कि एक गेमिंग वेबसाइट, ठीक है ना, अब उसमें जो गेमिंग का जो डोमेन लिया हुआ था वो एक ऐसा डोमेन था जो कि ब्रांडेबल था, ठीक है ना, उस डोमेन के नेम पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो सर्च वॉल्यूम था, तो उस गेम वाली वेबसाइट पर ट्रैफिक भाई मिलियंस में दिखाई दे रहा है, या 5-6 लाख के आसपास ट्रैफिक दिखाई दे रहा था। बट भाई पूरा पूरा, और उसमें डेली बेसिस पे 15-15 20-20 पोस्ट जा रही है, बट जो ट्रैफिक था भाई वो सिर्फ नाम का था, वो किसी दूसरे के नाम का बेनिफिट उठाया जा रहा है, ठीक है ना, किसी गेम के नाम का बेनिफिट उठा करके उस पर कर रहा हो। तो सेम यही चीज़ जो है वो मूवी वाली चीज़ में भी चलता है, कि जैसे मान लो आपको पता है ना ये वेगा मूवीज, इस तरीके के बहुत सारे मूवीज के हैं जिनके इंडिविजुअल डोमेन की बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग है, तो इस पर भी लोग क्या करते हैं एपीआई लगा करके ऑटोमेशन पर जो है ना वो एक सेम तरीके का दिखने वाला थीम जो है वो डाल करके वेबसाइट वगैरह बना करके उस पर जो है वो डोमेन नेम से ट्रैफिक वगैरह जो है वो ड्राइव हो जाता है। तो यही चीज़ है कि ऑटोमेशन का सिस्टम भाई ये है ना कि अगर हम कंटेंट को इस तरीके से बल्क में जनरेट करवा रहे हैं जो कि यार अब यूजफुल, देखो एआई की अगर हम बात करें तो एआई ऐसा नहीं कि यूजफुल कंटेंट जनरेट नहीं करता, एआई यूजफुल कंटेंट जनरेट करता है। किसी भी न्यूज़ को जो ये लोग न्यूज़ वगैरह भी जो डिस्कवर में लेके जा रहे हैं, तो उसमें भी क्या करते थे, उसमें भी ये न्यूज़ कहीं से उठाते हैं, खुद तो लिखते नहीं है न्यूज़, ठीक है, इतनी बड़ी टीम तो होती नहीं है जो लोग न्यूज़ ब्लॉग वगैरह चला रहे हैं, तो ये लोग किसी बड़े जो न्यूज़ वाली वेबसाइट है उससे न्यूज़ उठाते हैं, उसको रीराइट करवाते हैं। अब रीराइट करने के बाद उसको डायरेक्टली डालते हैं, ये कितना ह्यूमन टच देते हैं ये सबका अपना अलग अलग सिनारियो है। एक्सपायर डोमेन वालों को तो क्या ही कहना, वो तो भाई पूरा पूरा 100% एआई का ही पे जो कंटेंट पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि उनमें कंटेंट गेम होता ही नहीं है, उसमें गेम होता है एक्सपायर डोमेन, ठीक है। एक्सपायर डोमेन की वजह से क्या होता है, उसकी इतनी तगड़ी अथॉरिटी होती है कि वही वो तगड़ा जो है वो रैंक कर जा रहा होता है। तो यही चीज़ है। तो इसमें यार अगर आपने भी या आप ट्राई करने की सोच रहे हो ऑटोमेशन, ठीक है, तो ये मैं एक रिजल्ट बस आपके साथ शेयर कर रहा था कि यार एक भाई हैं, ठीक है, उन्होंने 25,000 पोस्ट जो है वो ऑटोमेशन से डाल दी, मतलब उसमें कोई भी ह्यूमन टच कुछ भी नहीं, फुल कंप्लीट ऑटोमेशन, ब्लॉग सेटअप करा, इधर भैया एन सेटअप करा, और भाई उधर धड़ाधड़ डेली की पोस्ट जा रही है, 25,000 के आसपास साल भर में पोस्ट हो गई। बट स्टिल प्रॉब्लम वही कि पोस्ट इंडेक्स ही नहीं होते भाई, इंडेक्स हो जाते हैं तो बहुत जल्दी डी इंडेक्स हो जाते हैं। और न्यूज़ वाले में भी कॉन्सेप्ट में क्या रहता है न्यूज़ में कि भाई वो अगर सही टाइम पे इंडेक्स हुआ, जब न्यूज़ ट्रेंड में चल रही है उस टाइम पे इंडेक्स हुआ, तब तो भाई इसका फायदा है। अब उसके बाद 3 महीने बाद अगर इंडेक्स हो रहा है तो भाई कौन ही पूछ रहा है यार उस न्यूज़ आर्टिकल को, समझे मेरी बात। और रही बात सदाबहार वाले टॉपिक पर, अगर हम जो है ना वो क्या करें कि एक गूगल शीट तैयार कर लें सदाबहार वाले टॉपिक पे, और फिर जो है वो हम ट्राई आउट करें, तो जो सदाबहार टॉपिक होते हैं ना भाई, इसमें पहले ही किसी ने जो है अपना सदाबहार ब्लॉग बना रखा होता है, समझ रहे हो ना। तो जनरली जो ऑटोमेशन है ना वो लोग ट्रेंड वाली चीज़ों पर ही करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मुझे भी ये लग रहा है कि यार अभी जैसे मैं भी अगर कभी ऑटोमेशन करके देखता हूँ ना, तो उस पर रिजल्ट यार वैसे नहीं है अगर उसमें आप अपना ह्यूमन टच नहीं डाल रहे हो, ठीक है ना। और गूगल की वही है जो एक लेटेस्ट अपडेट आई हुई है, अपडेट का नाम तो मुझे नहीं पता कौन सी अपडेट में ये चीज़ को हाईलाइट करा गया था, जिसमें अगर आप बहुत ज़्यादा मास कंटेंट अपने वेबसाइट पर डालते हो जो कि कंप्लीट 100% एआई जनरेटेड है, तो उसके बाद जो ये चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपका वेबसाइट जो है ना वो गूगल में रैंक ही ना करे। चाहे 25,000 पोस्ट डाल लो, चाहे 50,000 पोस्ट डाल डालो, चाहे 60,000 पोस्ट डाल डालो, सबसे बेटर जो है ना सोल्यूशन, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, सबसे बेस्ट एडवाइस यही रहती है कि भाई अगर कोई सक्सेसफुल चीज़ बनानी है तो उसमें भाई अपना ह्यूमन टच डालो। और मैंने अभी एक ना मेंबर्स ओनली वीडियो भी रिकॉर्ड करा हुआ है,
ठीक है, होपफुली उसको थोड़ा एडिट करना बाकी है, कल या परसों में वो चीज़ आ जाएगा। उसमें पूरा मैंने ना एक केस स्टडी लिया भाई, एक बंदे का ना, जो भाई 2025 में भी उसका ब्लॉगिंग में पीक टाइम चल रहा है, 8 मिलियन के आसपास जो है भाई साहब व्यूज जो है वो लेकर के आ रहे हैं, टोटल ह्यूमन टच, ह्यूमन मेहनत का जो है इस्तेमाल करके। तो उसको भाई देखना जितने भी लोग यार मेंबर हो। बाकी यार आज का वीडियो यही रखते हैं यार, यही कुछ फीडबैक था। अगर आप भी ऑटोमेशन करते हो या करने वाले हो तो अपने एक बार ऑटोमेशन वाले कॉन्सेप्ट को यार फिर से वेरीफाई कर लेना, उसमें यार कहीं से आप कुछ ह्यूमन फील या एक्चुअल में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाए तो ठीक है। बाकी देखो यार, दुनिया इतनी सुनहरी जो है वो है नहीं, और उतनी सिंपल कॉन्सेप्ट है नहीं भाई। भयंकर लेवल पर जो है ना वो कंपटीशन और पॉपुलेशन है। और ये जो चीज़ है ना एनएडी, दिखने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत सिंपल लगती है, आराम से इंटीग्रेट कर लिया, आराम से ऑटोमेशन पे धड़ाधड़ ब्लॉग पोस्ट होते चले जा रहे हैं। बट रियल लाइफ में भाई यही होता है कि आपके पोस्ट इंडेक्स तक नहीं होंगे, क्योंकि भाई कोई वैल्यू एडिशन ही नहीं है यार। गूगल इतना बेवकूफ़ थोड़ी ना है, उसको खुद पता चल जाता है। बट एक गूगल का दोगलापन यहाँ पर ये भी समझ में आता है कि वो खुद ही इन सब चीज़ों को इनकरेज भी कर रहा है, ठीक है ना, कि खुद ही भाई एआई का इस्तेमाल करके ऑटोमेटिक एपीआई वगैरह सब फ्री में बांट रखी है। आप भाई ऑटोमेटिक ये बना लो, ऑटोमेटिक वो बना लो, ठीक है। और अभी तो उनका वो ऐप वाला भी आ रहा है ना, जिसमें जिसमें आप ऑटोमेटिकली एआई से जो है वो ऐप भी बिल्ड कर सकते हो, तगड़े तगड़े, ठीक है ना। तो अब इसमें यही है कि अगर कुछ आप एआई का इस्तेमाल करके, एपीआई का इस्तेमाल करके, ऑटोमेशन का यूज़ करके किसी की रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है। बट अगर हम ये समझे सीधे सीधे ने कि कोई कंटेंट इंटरनेट में ऑलरेडी प्रोड्यूस है और हम क्या करते हैं उसी कंटेंट में थोड़ा सा हेरा फेरी करके, वो भी एआई की मदद से, वो भी ऑटोमेशन पे, जिसमें हमारा तो कुछ मतलब है ही नहीं, हमने तो एक बार स्क्रिप्ट बना रहे हैं या एक बार सिस्टम जो है पूरा सेट कर दे रहे और वो ऑटोमेटिक चलता रहे और भाई हमारे अकाउंट में पैसे छपते रहे, तो भाई वो जो है भाई ऐसे सिंपल तरीके से तो पॉसिबल नहीं है। वो 2-3 तरीकों से ही पॉसिबल है, जो मैंने आपको बताया कि कोई ब्रांडेबल डोमेन होता है, ठीक है, उस पर डोमेन लेवल पर अगर कोई सर्च वॉल्यूम है तो आप कोई ऑटोमेशन पे ब्लॉग बनाते हो, धड़ाधड़ पोस्ट डाल देते हो, क्योंकि कंटेंट वेबसाइट पर इतना ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या है एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है, क्योंकि एआई जनरेटेड ऑटोमेटेड कंटेंट में एडसेंस अप्रूवल ईजिली मिल जाता है, ठीक है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट चलता है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये चलता है कि फिर आप करो आर्बिट्राज। आर्बिट्राज में भी चीज चले, क्योंकि आर्बिट्राज में पोस्ट इंडेक्स हो रहा है नहीं हो रहा है घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आप तो वैसे भी एक्सटर्नल सोर्सेस से ट्रैफिक ला रहे हो, अब आपका वेबसाइट भरा हुआ है, उसमें काफी सारा कंटेंट है, तो आप जितना चाहे यूजर को इधर उधर दाएं बाएं जो है वो घुमा सकते हो। तो आर्बिट्राज वाली चीज पे भी जो ऑटोमेशन वाला सिस्टम है वो वर्क कर जाता है, ठीक है, क्योंकि आप गूगल, बट अगर गूगल में इंडेक्स करने की बात करें तो गूगल में इंडेक्स करना इस समय जो है ना वाकई में एक टफ चीज हो गई। और इसीलिए अब जो स्पॉन्सर्ड पोस्ट भी देते हैं ना कंपनियां, जो स्पॉन्सर्ड पोस्ट देती, पहले तो वो ये सब नहीं क्लेम वो करती थी, बट अब वो डिमांड करती है कि जिस भी ब्लॉग पर स्पॉन्सर्ड पोस्ट भाई हम दे रहे हैं तो आपको वो इंडेक्स भी होनी चाहिए आपके ब्लॉग पर। ऐसा नहीं कि स्पॉन्सर्ड, क्योंकि भाई वो भी समझने लगे हैं ना, और जब तक ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं होगी, जो भी कंपनी आपको पैसे दे रही है भाई एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट डालने के ब्लॉग पर, भाई वो पोस्ट इंडेक्स नहीं होगी तो वो यूजलेस हो गई भाई, कोई फायदा ही नहीं है उसका, समझ रहे हो। तो यही सब कहानी है, यही सब डिस्कशन है यार। ऐसे कुछ और भी इनसाइट्स रहेंगे यार जो मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। बाकी भाई अगर कोई बंदा ऑटोमेशन कर रहा है, ठीक है ना भाई, ये तो मैं ये एक नेगेटिव फीडबैक पता चला, ठीक है, ऑटोमेशन का किस तरीके से, और ये मैं खुद भी पर्सनली भी फील कर रहा हूँ कि मैं भी ऑटोमेशन करता हूँ, बट मैं N8N का यूज़ नहीं करता। मुझे कंफर्टेबल लगता है कि भाई कोडिंग वाले बनते हैं, बढ़िया 1 पेज स्क्रिप्ट लिखो, अपने हिसाब से उसको अच्छा सा वो कर लो, बस भाई खर्चा भी कम आता है, कॉस्ट भी कम लगती है और अपना काम जो है वो हो जाता है। तो उस पर क्या है ना कि अपना अगर कोई बंदा इस तरीके का ऑटोमेशन करके भाई सक्सेसफुल है, ऑर्गेनिक लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ये सोशल से ट्रैफिक लाने की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। इसमें एक सोशल ट्रैफिक वाला भी बेनिफिट है, ठीक है। अगर आप N8N से कोई ऑटोमेशन वाला ब्लॉग बनाते हो, अगर आप सोशल से ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो तो वो आपके लिए वर्क करेगा। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा ऑटोमेशन बना लिया हो, बट हाँ उसमें बहुत सारे लोग का आजकल ये भी चल रहा है कि वो ऑटोमेशन पर ना यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, बट ये इतना रायता फैल चुका है ना ऑटोमेशन पे यूट्यूब वाला, तभी यूट्यूब की जो ना ये अपडेट आई थी कि अगर कोई रिपीटेटिव कंटेंट है या उसमें वैल्यू एडिशन नहीं है, ऑटोमेशन पे लोग बनाते क्या थे, ऑटोमेशन पे ये बनाते थे कि यूट्यूब के जो फ्री म्यूजिक है ना, जो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है, उसको लेते थे, एक फ्रेम लेते थे, फ्रेम के ऊपर कोई मोटिवेशनल कोट लिखते थे और बस बैकग्राउंड पे वो म्यूजिक लग जाता था। और ये सब N8N से पॉसिबल है, लग करके वो वीडियो धड़ाधड़ यूट्यूब पे जो है वो पोस्ट होता जा रहा है यूजिंग एपीआई, ठीक है ना। उससे जो है वहां पे पोस्ट होता चला जा रहा है। तो ऐसा ही सेम काम जो है लोग ब्लॉग के लिए जो है ना वो उसके लिए भी कर सकते हैं कि यार जो होता नहीं है उसमें ना, जिसमें आप अपनी मेंशन करते हो ना अपनी वेबसाइट को, बट भाई यूट्यूब के एल्गोरिदम भी कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ रही है कि हाँ भाई ऑटोमेशन पे ये चीज़ चल रही है और
वही वाली बात है यार, कई बार कोई चीज़ जो बिल्कुल पिट चुकी होती है ना चारों तरफ से, तो वो काफ़ी लेट पहुंचती है। देखो इन सब चीज़ें चल रही थी, ठीक है ना, बट अभी चल रही है नहीं चल रही है ना भाई, उसका कुछ कॉन्सेप्ट आप भी बताना, क्योंकि जो मेरे समझ में आ रहा है वो ये चीज़ चल रहा है कि ये जो आप बल्क में बिल्कुल नो यूज़ या बिल्कुल रद्दी बिल्कुल बल्क में कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये मेरे हिसाब से जो है ना वो प्रॉफिटेबल नहीं है डायरेक्ट गूगल में रैंक कराने के लिए, या यूट्यूब पे भी अगर हम बात करें तो उतने ऑटोमेशन पे अगर आप कुछ यूजलेस टाइप के सिर्फ म्यूजिक बज रहा है आगे जो है बस वो कोर्स चेंज हो रहा है या फोटो चेंज हो रही है, तो मेरे हिसाब से वो वीडियोस भी जो है ना वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। अब सिर्फ मुझे लग रहा है उसके नाम पर जो है वो कोर्सेज वगैरह जो है वो सिर्फ बेचे जा रहे हैं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।